गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा जी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा जी फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग। आज की सेकंड वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। बेटा जी मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों के लिए एक परफेक्ट नोट्स बना रहा हूं ताकि आपको अदर 10 बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप चाहे वेदर यू आर इन फर्स्ट ईयर या इंटर या बी.कॉम, बीबीए, सीए, सीएस या इवन एमबीए, आप लोगों के लिए नोट्स सफिशिएंट हैं। बस अपने ये नोट्स प्रॉपर बनाइएगा आप लोग, और ये तो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। लुक एट द वाइट बोर्ड। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखिए बेटा ये अकाउंट को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंट्स को मेंटेन करने की क्या है? प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस विच इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस विच इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यानी कि अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंट्स के अंदर हम सारे ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन, सबकी एंट्री नहीं करते। हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं जो फाइनेंशियल होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक होते हैं। तो फर्स्ट जो इंक्लूड है स्टेप वो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आफ्टर दैट वी मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे बेटा जी? आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर दैट मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि आप एंट्री करेंगे तो एंट्री आप बेटा जी किसी ने अमाउंट से तो करेंगे। लेट सपोज करिए आपने माल खरीदा, तो आप उस माल के जो गुड्स आप परचेज करके लेके आ रहे हो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि आपने गुड्स 10,000 का खरीदा, 20,000 का खरीदा, 50,000 का खरीदा। तो क्या करेंगे आप? मेजरिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि वो ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, वो बिजनेस को इफेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन मनी में अगर मेजर नहीं कर सकते तो उनकी हम एंट्री नहीं करते। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपके है ना वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो आपको नुकसान तो होगा क्योंकि आपके यहाँ काम बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन वर्कर की स्ट्राइक करने से जो लॉस हो रहा है वो उसको हम एग्जैक्ट नाप नहीं सकते हैं, उसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसकी एंट्री नहीं होती है। मान लीजिए एम्प्लॉयज़ के बीच में है ना कन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा हो गया, कन्फ्लिक्ट्स हो गया, लड़ाई हो गई या किसी बात पे है ना मतभेद हो गया, तो अब उससे क्या होगा? आपका वर्किंग जो आवर्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, आपका प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, आपको लॉस होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन यू आर नॉट डूइंग द एंट्री ऑफ इट, लेकिन आप है ना उसकी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में या मैनेजमेंट के बीच में, जब भी वर्कर्स या मैनेजमेंट कह लो, किसी के भी बीच में, इंटरनल या आउटसाइडर, जब भी बिजनेस में कोई भी मतलब कन्फ्लिक्ट्स होगा, झगड़ा होगा, तो उससे प्रोडक्शन तो इफेक्ट हुआ, पर वी आर नॉट डूइंग द एंट्री ऑफ इट। क्यों? क्योंकि वो वी कैन नॉट मेजर इट इनटू द इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हम उसे मनी में, पैसे में मेजर नहीं कर सकते। तो पहले स्टेप क्या था बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सेकंड स्टेप क्या है? मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड है रिकॉर्डिंग देम डेट वाइज। अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी कि जर्नल एंट्री जो की जाती है, चाहे आप जर्नल एंट्री करेंगे या फिर आप बुक्स बनाएंगे। छोटे बिजनेस जर्नल एंट्री करते हैं और जो बड़े बिजनेस होते हैं वो उनके लिए पॉसिबल तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए कि इतनी सारी एंट्री को एक ही दिन में करना, तो वो बुक्स बनाते हैं। सब्सिडरी बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ऑल दोज बुक्स वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग दैम डेट वाइज, कि अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है जर्नल एंट्री के थ्रू या बुक्स के थ्रू, वो डेट वाइज होती है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल इन मैनर, मतलब क्रोनोलॉजिकल नेचर की होती है, यानी कि सिस्टमेटिकली, यानी कि आप बेटा ये समझ सकते हैं डेट वाइज हम एंट्री करते हैं।
रिकॉर्डिंग करने के बाद हम करते हैं अकाउंट्स में क्लासिफाइंग सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। क्लासिफाइंग सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग करने के बाद जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, अब वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, आपने गुड्स परचेज भी किया हुआ, कई लोगों से आप उधार माल लेके आए होंगे, आपने कैश परचेज भी किया हुआ, क्रेडिट परचेज भी किया हुआ। ठीक उसी प्रकार से बेटा जी आपने उधार माल भी, क्रेडिट सेल भी किया हुआ, कैश सेल भी किया हुआ। फिर आपको ये भी देखना है कि खर्चे भी हुए होंगे, एक्सपेंसेस, आपने माल बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया हुआ, ठीक है, आपने डिस्काउंट भी दी होगी कस्टमर्स को, आपने इंटरेस्ट भी पे करी होगी, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको है ना फैक्ट्री का रेंट भी देना पड़ रहा होगा। लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम हैव टू बी डन इन द बिजनेस। तो इन सब चीज़ों को आपको अलग अलग क्लासीफाई करना होता है कि परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक तरफ, सेल्स से रिलेटेड एक तरफ, परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग, सारे एक्सपेंसेस, सैलरी के ट्रांजेक्शन अलग, रेंट अलग, इंटरेस्ट अलग, यानी कि यू हैव टू क्लासीफाई ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन सेपरेटली इन अ टी शेप अकाउंट। तो उसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग देम। तो फर्स्ट नंबर पे आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नंबर पे मेजरिंग, थर्ड नंबर पे रिकॉर्डिंग डेट वाइज, फोर्थ नंबर पे क्लासीफाइंग सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस, और आप फिफ्थ है आपका समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन टू एसर्टेन द एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस। यानी कि आपको क्या करना है बेटा जी, जो आपने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासीफाई टी शेप अकाउंट बनाया, अब उन सारे अकाउंट को हम समराइज करेंगे। और समराइजिंग मीन्स क्या है कि जितने भी क्लासीफाइड ट्रांजेक्शन है, मतलब जितने भी क्लासीफाई डेटा है हमारा, जितने भी क्लासीफाई अकाउंट्स है, उनको हम ऐसे समराइज करते हैं जिसमें हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस मालूम पड़ जाए। एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस को हम एसर्टेन मतलब पता लगा लें। कहने का मतलब ये है बेटा कि समराइज का मतलब होता है कि हमें डेटा को ऐसे बनाना है, ऐसे समराइज करना है जिसके अंदर हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने को हो जाएगा, ट्रेडिंग पी&एल एंड बैलेंस शीट यानी फाइनल अकाउंट आ जाता है समराइजिंग के अंदर, जिससे हमें ये पता पड़ जाता है कि पर्टिकुलर पीरियड का कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें लॉस हुआ है। आफ्टर नोइंग द प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फिर हम क्या करते हैं बेटा जी, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग मतलब जो हमने रिजल्ट निकाला है, जो हमें नेट प्रॉफिट या हमें जो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है पर्टिकुलर पीरियड का, उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है, इंटरप्रेटिंग मतलब एक्सप्लेन करना, उसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको अलग अलग हम सेपरेटली उसकी एक एक चीज़ को हम देखते हैं, हर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। मतलब इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन छूट तो नहीं गया, एक्सप्लेन करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, और आफ्टर इंटरप्रेटिंग एनालाइज के बाद हम कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट को, किसको, जो हमारे यूज़र्स होते हैं। जो ऐसे देर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र्स, फर्स्ट इज इंटरनल यूज़र्स एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल यूज़र्स। जो इंटरनल यूज़र में हमारे मैनेजमेंट आ गया, एम्प्लॉयज़ आ गए, वर्कर्स आ गए, और एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे कौन आ गए बेटा जी, गवर्नमेंट है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर हैं। तो दे ऑल वांट कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग द ग्रोथ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो उनको हमें रिजल्ट को कम्युनिकेट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को हमें रिजल्ट को कम्युनिकेट करना पड़ता है अबाउट, क्योंकि ये एविडेंस का काम करते हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमें टैक्स पे करना होता है, तो टैक्स पे करना होता है तो उसके लिए हमें प्रूफ देना होता है कि वी आर नॉट चीटिंग विद द गवर्नमेंट। Oh, I hope you will understood the exact meaning of accounting. Thank you, beta.